ऐसी लागी लगन, जसलीन हो गई मगन। जी हाँ, आपने सही सोचा। दरअसल वो है तो ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन है, लेकिन अनूप जलोटा और जसलीन मथारू की जब से लव स्टोरी सबके सामने आई थी, तब लोगों के जुबान पर यही गाना चल रहा था, क्योंकि अनूप जलोटा ने ही ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन से लोगों के दिलों में राज किया था। और अपनी 3 शादियां टूटने के बाद जब चौथी बार अनूप जलोटा प्यार में पड़े थे, तो लोगों की जुबान पर यही गाना आ रहा था। अनूप जलोटा ने अपने भजनों के और भक्ति के माध्यम से लोगों के दिलों में घर कर लिया था। मीरा ने जिस दीवानगी से श्री कृष्ण को चाहा, उसी दीवानगी के साथ अनूप जलोटा ने अपने संगीत के माध्यम से मीरा और श्री कृष्ण के उस दीवानेपन को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया। ऐसी लागी लगन भजन गाकर अलग पहचान बनाने वाले अनूप जलोटा का जन्म 29 जुलाई 1953 के दिन नैनीताल में हुआ था। धीरे धीरे वह भारतीय संगीत जगत में एक ऐसा नाम बन गए जिनके बिना भजन सूने लगने लगी। बर्थडे स्पेशल में आज हम आपको भजन सम्राट अनूप जलोटा की जिंदगी के चंद किस्सों से रूबरू करा रहे हैं। अनूप जलोटा का दरअसल बचपन ऐसे माहौल में गुजरा है जहां पर संगीत के दिग्गजों का आना जाना लगा रहता था। दरअसल अनूप जलोटा के पिता पुरुषोत्तम दास भजन के काफी जाने माने गायक थे। हालांकि अनूप जलोटा की किस्मत उस वक्त पलटी जब अभिनेता मनोज कुमार ने उनकी आवाज सुनी। मनोज कुमार को अनूप की आवाज इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने फिल्म शिरडी के साईं बाबा में अनूप का गाना रख दिया। इस फिल्म के हिट होते ही अनूप जलोटा संगीत की दुनिया में बड़ा नाम बन गए। उन्होंने अपने करियर में 6 भाषाओं में 1200 से ज्यादा भजन गाए हैं। वहीं गजल के 150 से ज्यादा एल्बम रिलीज कर चुके हैं। भजन सम्राट के नाम से जाने जाने वाले अनूप जलोटा के बारे में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऑल इंडिया रेडियो के पहले इंटरव्यू में अनूप जलोटा फेल हो गए थे। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। इसके बाद उन्होंने अपना भजन पर फोकस किया और शोहरत की बुलंदियों को छूते चले गए। आलम ये रहा कि लोग उनकी आवाज के मुरीद हो गए। उनकी गिनती बड़े संगीतकारों में होने लगी। आज भी अनूप जलोटा की गजलों को बेहद पसंद किया जाता है। अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी अनूप जलोटा काफी ज्यादा चर्चा में रहे, क्योंकि अनूप जलोटा ने 3 शादियां की। उसके बाद इतनी उम्र में अपने से 37 साल उम्र में छोटी लड़की से उनका अफेयर हुआ। जी हाँ, उन्होंने अपनी जिंदगी में 3 शादी की। अनूप जलोटा ने पहली शादी गुजराती लड़की सोनाली सेठ से की थी, लेकिन कुछ वक्त बाद उनका तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने बीना भाटिया से दूसरी शादी की, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। इसके बाद अनूप जलोटा ने पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की भतीजी मेधा गुजराल से तीसरी शादी की, लेकिन बीमारी के चलते 25 नवंबर 2014 के दिन मेधा का निधन हो गया। इसके बाद अनूप जलोटा का नाम जसलीन मथारू के साथ जुड़ा, जो भजन सम्राट से करीब 37 साल छोटी थी। दोनों एक साथ बिग बॉस 12 में भी नजर आए थे। हालांकि शो से बाहर आने के बाद अनूप जलोटा ने कहा था कि जसलीन उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है, उनके बीच केवल गुरु और शिष्य का रिश्ता है। बिग बॉस से बाहर आने के बाद अनूप जलोटा ने इस बात का खुलासा किया तो फैंस को ये बात जरा रास नहीं आई, क्योंकि अनूप जलोटा और जसलीन ने शो के दौरान खुद को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बताया था। ऐसे में ये बात जानकर फैंस को थोड़ी हैरानी हुई थी, क्योंकि बिग बॉस 12 के दौरान दोनों के बीच में काफी नजदीकियां भी देखने को मिली थी।